उधर बिहार में मूसलाधार बारिश की वजह से वहां पुलों के गिरने की लिस्ट और लंबी हो गई। बिहार में पिछले कई दिनों से जारी बारिश की वजह से अब तक वहां छोटे बड़े मिलाकर करीब 20 पुल और पुलियां गिर चुकी हैं। और ऐसा ही एक मामला अब मोतिहारी जिले से भी सामने आया, जहां महज 2 दिन पहले बनकर तैयार हुई एक पुलिया नदी के तेज बहाव में ढह गई। वहां नदी का बहाव इतना तेज था कि वो पुलिया बीच से टूटकर नदी में समा गई। मतलब उसके किनारे मौजूद पिलर और बाउंड्री वॉल वहीं के वहीं थे, लेकिन बीच का हिस्सा गायब हो गया। 2 महीने पहले ये पुल बना हुआ था, बन के तैयार हुआ था। इससे हुआ ये कि जो उस पुलिया के जिस तरफ था वहीं फंसा रह गया, क्योंकि नदी के उफान को पार करने में लोगों की हालत खराब हो गई। हालांकि ये कोई इकलौती घटना नहीं थी, बल्कि बिहार के बगहा से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। वहां तो पानी के बहाव ने एक सड़क के 2 टुकड़े कर दिए। तेज रफ्तार से आए पानी के रेले ने सड़क तो सड़क, उसके कई फीट नीचे तक मौजूद मिट्टी की परत को भी वहां से गायब कर दिया। पूर्ण जिम्मेवार यहाँ पे आए वो सारे लोग हैं जो इस पुल से रिलेटेड हैं। बिहार में तेज बारिश की वजह से पुलों के टूटने के सिलसिले की शुरुआत अररिया के पुल से हुई थी। इसके बाद छोटे बड़े मिलाकर करीब 20 पुल और पुलिया पिछले 15 दिनों के अंदर ढह गए। और इसकी वजह बनी बिहार में जारी आफत की बारिश। बिहार के कई जिलों में जुलाई के शुरुआती दिनों में ही तबाही बरसना शुरू हो गई, और सिर्फ पुल ही नहीं बल्कि कई मकानों और स्कूलों की छतें गिरने की खबरें आई, जिनसे दहशत मच गई। बिहार के मुंगेर जिले में तो एक स्कूल की छत इतनी बुरी तरह गिरी कि वहां सिवाय मलबे के कुछ और बाकी नहीं बचा। बारिश की वजह से उस स्कूल के 3 क्लासरूम तबाह हो गए। गनीमत ये रही कि इस दौरान उस स्कूल में बच्चे नहीं थे। हालांकि इस हादसे के वक्त वहां कई टीचर थे, लेकिन वो दूसरे कमरे में थे, जिससे उनकी जान बच गई। हाँ, बच्चे की छुट्टी हो चुकी थी, नहीं तो ऐसा हो जाता। कुछ ऐसा ही नजारा गोपालगंज के आसपास के कई गांवों में भी देखने को मिला। वहां तो गंडक नदी के उफान के आगे सब कुछ बौना नजर आया। नदी का पानी बढ़ते बढ़ते गांव के अंदर तक घुस आया, जिसने वहां मौजूद एक स्कूल को अपनी चपेट में ले लिया। स्कूल है, वहाँ के बच्चे जैसे कि कल ओपन होगा तो हमको लग रहा है कि स्कूल बंद ही रहेगा। इसी तरह बिहार के कई इलाकों में नदियां उफान पर आ गईं, क्योंकि नेपाल के रास्ते आने वाली उन नदियों का स्तर अचानक बढ़ गया और नदियों के पानी ने आसपास के शहरों के कई हिस्से डुबो दिए। और नदियों में आए उफान ने वहां के अस्पतालों को भी नहीं बख्शा। बिहार के कैमूर जिले में मौजूद सरकारी अस्पताल की हालत तो ऐसी हो गई जैसे वहां कोई छोटा डैम फट पड़ा हो, क्योंकि उस अस्पताल का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां पानी न भरा हो। इमरजेंसी वार्ड हो या फिर डॉक्टरों के केबिन, हर जगह पानी ने कब्जा जमा लिया। कुछ देर में तो हालत ऐसी हो गई कि अस्पताल के सभी कर्मचारी बाकी सारे काम छोड़कर सिर्फ पानी बाहर निकालने में जुटे नजर आए। इमरजेंसी रूम में, डॉक्टर ड्यूटी रूम में सब जगह पानी जा चुका है। अस्पताल में पानी भरा होने की वजह से वहां पहुंच रहे मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ लोग तो जैसे तैसे उस मटमैले पानी से गुजरते हुए अस्पताल तक पहुंचे, लेकिन अस्पताल के अंदर मौजूद पानी देखकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद कुछ लोग मरीजों को अंदर तक पहुंचाने के लिए अस्पताल में मोटरसाइकिलों की मदद लेते दिखाई दिए। तो बात की एक बात यह कि इन पुलों का गिरना, सड़कों का धंसना, ये स्कूलों का ढहना सिर्फ उस पुल या सड़क का मामला नहीं होता है। ये पुल, ये पुलिया, ये सड़कें, ये पूरे इलाके की लाइफलाइन होती हैं। पूरे के पूरे गांव, कस्बे कट ऑफ हो जाते हैं। हर घटना का मतलब कई जगह मरीज तक नहीं पहुंच पाएंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, परीक्षाएं मिस हो जाएंगी, नौकरी के इंटरव्यू मिस हो जाएंगे, राहत और बचाव के लिए गाड़ियां नहीं पहुंच पाएंगी। ये नुकसान सिर्फ एक पुलिया का या सड़क का नहीं होता, सारे काम रुक जाते हैं लोगों के। ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, इसकी कोई कैलकुलेशन ही नहीं की जा सकती सरकारी कागजों में। बिहार में पुल पर पुल गिरे जा रहे हैं तो 16 इंजीनियरों को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन इससे लोगों के नुकसान की भरपाई नहीं होती। वो तो शुक्र है कि अभी तक किसी हादसे में कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि लोग पहले ही अलर्ट होकर हट जाते हैं ऐसी जगहों से। जांच वांच के आदेश तो दे दिए गए और सरकार ने यह भी कह दिया कि सभी पुलों को चेक करें कि उनकी मेंटेनेंस हुई या नहीं। तो यह रूटीन काम नहीं था? बारिश से पहले चेक नहीं करना होता कि हालत कैसी है? मेंटेनेंस रूटीन में नहीं करनी होती? जब एक एक करके पुल गिरना शुरू होते हैं, सड़कें धंसना शुरू होती हैं, तब देखना होता है कि जाओ जरा चेक करो, बाकी कहां कहां मरम्मत करनी है। जगह जगह पानी जमा हो रहा है, सड़कें धंस रही हैं, पुल गिर रहे हैं, ट्रैक के नीचे से मिट्टी ही गायब हो रही है, नाले भर रहे हैं, नालियां चौक हो रही हैं। यह सब बारिश से पहले चेक करना रूटीन काम नहीं है? तो फिर क्या है आपका रूटीन काम? क्यों है ये सारे विभाग सरकारों में और नगर पालिकाओं में? किसी एक सरकार को क्या बोलें, किसी एक नगर पालिका को क्या बोलें? ये तो हर जगह का हाल है। कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि पुलों में तो कई जगह पिलर के आसपास ज्यादा मिट्टी हटा दी, ये भी एक वजह है कई पुलों के गिरने की। मतलब पब्लिक ने हटा दी क्या? या मिट्टी का मूड हुआ थोड़ा फ्रेश होने का तो नदी में नहाने निकल गई थी?
अरे आप लोगों के विभागों को ही तो सब चेक करना होगा ना, या ऐसा कोई राग ही नहीं पाला हुआ है आपने, बस बना देते हो, जब तक चले तब तक चले। कोई साइंस वाइंस लगती होगी ना इसमें। और बिहार के लोग तो बड़े गर्व से कहते हैं कि देश भर में सबसे ज्यादा आईएएस वगैरह हमारे यहां के होते हैं, और उनके अपने राज्य में प्रशासन का यह हाल है। ये जो देश भर में दिख रहा है, यह प्रशासन का फेलियर नहीं है। सिर्फ नेताओं को दोष दें, सिर्फ भ्रष्टाचार 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 बोलकर आगे बढ़ जाएं और भूल जाएं। अभी के नेता लोग बोल दें कि पहले की सरकारों ने किया, और पहले वाले बोल दें कि अभी वालों ने क्यों नहीं मेंटेन किया, और बस नेताओं की तू में ये सरकारी कर्मचारी बच निकले। क्या ऐसा था कि पहले जो सरकारें थी उनमें ये सरकारी लोग काम कर रहे थे, या ऐसा है कि अब की जो सरकारें हैं इनमें ये सरकारी कर्मचारी पुराने गड्ढे भर रहे हैं? अरे कर्मचारी तो वही है ना, सरकारें बदली, ये थोड़ी बदले। ये ना बोलें कि इन सरकारी विभागों में नाकारा लोग हैं। प्राइवेट में तो जो भी नौकरी करता है उसके काम को जज करने का पैमाना होता है, तो इनका कोई पैमाना नहीं है। हर साल अगर पानी भरता रहता है शहरों में, हर साल सड़कें धंसती रहती हैं, हर साल पुल गिरते रहते हैं, हर साल छतें टपकती रहती हैं, हर साल अगर मेंटेनेंस पर सवाल उठते रहते हैं, तो इन लोगों के प्रमोशन कैसे होते रहते हैं? क्या रिजल्ट है इनके काम का? इस पर इनका करियर डिपेंड क्यों नहीं करता? इन पुलों की, इन सड़कों की, इन बिल्डिंगों की मरम्मत के बाद इन अधिकारियों की मरम्मत होगी। अब जो ये निकल रहे हैं बाकी बचे हुए पुलों को चेक करके सर्टिफिकेट देने, ये अगली बारिश से पहले सर्टिफिकेट देंगे कि मरम्मत हो गई और सारे पुल, पुलिया, सड़कें, नाले, नालियां बारिश के लिए तैयार हैं? या फिर वैसे ही इनकी नौकरी चलती रहेगी, प्रमोशन होती रहेगी, डीएसीए मिलता रहेगा, रिटायरमेंट पार्टियां होती रहेंगी? लोगों के रास्ते रुक गए काम के, इनका रास्ता कब रुकेगा? 100 बात की एक बात,